देखिए, ऐसा है कि जब से एक इंडिया अलायंस बनी है और सरकार जाने के बाद महानगर पालिका की भूमिका में, उनके रवैये में, उनके कारोबार करने में दोहरा मापदंड दिखाई देते हैं। मुमरा कौसा के सभी विकास कार्यों के अंदर 3.5 साल हो गया महानगर पालिका डिसॉल्व हुई। 3 साल लगभग, मतलब फरवरी में हो जाए, और उससे 3 महीने पहले ही कामकाज को स्लो कर दिया गया था। तो मतलब लगभग 3 साल पकड़िए, 3 साल होने आ रहा है फरवरी में, जनवरी फरवरी में 3 साल पूरा हो जाए, कॉरपोरेशन डिसॉल्व। बहुत सारी चीज़ों की समस्या को, खासतौर से मुमरा कौसा को जानबूझ के बढ़ाया जा रहा है। हाल ही में 2 मुख्य समस्या मुमरा कौसा के लोगों को फेस करना पड़ रही है। मैंने कम से कम 1000 से 1200 लोग, महिलाओं के साथ डायरेक्ट ग्राउंड पे जाके बात किया, चाहे पानी के टाइमिंग पे रात में या सुबह 8:30 से 9:30 बजे जब मैं राउंड पे रहता हूं। मुमरा कौसा के लोगों से बात किया, खासतौर से महिलाओं से। 2 मुख्य समस्याओं के ऊपर लोग कंटिन्यू, महानगर पालिका, सरकार, इसके बारे में कंटिन्यू बोल रहे कि इनके बारे में कुछ क्यों नहीं किया जा रहा। एक पानी और दूसरा कचरा। लोग चिल्ला रहे, बोल रहे, उधर डंपिंग हो रही, इधर कचरा डाला, उधर जा रहा है, इधर कचरे का अंबार पड़ा है। लोग पानी इधर नहीं है, उधर नहीं है, मुमरा कौसा नहीं है, अमृतनगर में नहीं है, अलग अलग जगह पे, शरीफा रोड पर नहीं है, रशीद कंपाउंड में नहीं है। ये 2 मुख्य समस्याओं के ऊपर कंटिन्यू महिलाओं की खासतौर से तकरार है। तो इसलिए आपके सामने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला जा रहा है कि मैं माननीय डॉक्टर जितेंद्र रावत जी को के साथ 2 बार सभी कॉरपोरेटर पानी पुरवठा में जाके आए, कमिश्नर को ये सारी चीज़ें बता चुके, उस पर अमल बजावनी नहीं हो रही। रीमॉडलिंग का जो 220 करोड़ रुपए का विषय, उस पर भ्रष्टाचार हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है। उसके काम पूरे 100% हुए, उस पर अमल बजावनी नहीं हो रही। तो इसीलिए महापालिका के अंदर अधिकारी और उनके कॉन्ट्रैक्टर, उनके ऊपर जो कमांड होना चाहिए था, वो प्रशासन का, कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर भी प्रशासन का भी कमांड हट चुका है। अपनी मनमाजी से लोग काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा मुमरा कौसा के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 30 तारीख को पानी पुरवठा के बाद मैं डॉक्टर जितेंद्र रावत जी से बात किया हूँ, मैं वरिष्ठ हमारे नेता सैयद अली भाई साहब, शमीम खान जी, सभी कॉरपोरेटर से भी मेरी चर्चा हुई है और मैं उनसे भी एक बार और बात करूँगा। लेकिन 30 तारीख को मंडे के दिन से वहाँ पे बेमुद्दत धरने पे हम लोग बैठ रहे, क्योंकि वॉल को छेड़छाड़ की जा रही। जब मैंने ये 15 दिन के अंदर वॉल पे सर्वे किया, तो जो वॉल को, शिलफाटे के वॉल को 2-3 आदमी लोग घुमाने लगते थे, वॉल में प्रेशर रहता था पानी का, वो 2-3 आदमी उसको घुमाने लगते थे, वो सिंगल आदमी में ऐसा यूं घूम रहा है फट से। मतलब इसका कि प्रेशर को MIDC से यहाँ पे मुमरा कौसा में आने के लिए कहीं ना कोई छेड़छाड़ हो रही है, जिसमें सत्ताधारी है, वॉलमैन है, किसकी साठगांठ है, वो प्रशासन की इंक्वायरी में ही साफ आ सकता है। जो भी लोग हो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर ढीला है, जिसकी वजह से मुमरा कौसा में प्रेशर की कमी हो गई है। मुख्य लाइन है, उन पे 4-4 इंच, 2.5 इंच की मेन टेपिंग मार दी गई, जो मुमरा कौसा में पानी का प्रेशर के लेकर, शटडाउन को लेकर मुमरा के नागरिक बहुत परेशान हैं। इसीलिए सोमवार 30 तारीख से हम लोग बेमुद्दत धरने पे बैठे। मैं एक बात आपको क्लियर करूं जी, सर्विस पंप हो, इनलीगल मेन लाइन पे पानी मारना हो जी, या किसी को पानी टैंकर माफिया जो बेच रहे, जी, आपको एक बात बता दूं, कई कौसा की कॉम्प्लेक्स है जिन्होंने 90 लाख का टैंकर खरीदा। ये टैंकर किसके? प्रशासन ये क्लियर क्यों नहीं करता है? किस पॉलिटिशियन के टैंकर है या इसके कुछ अधिकारी के? कौन है इसके पीछे? टैंकर, करोड़ों रुपए के टैंकर आ रहे मुमरा कौसा के अंदर, एक कॉम्प्लेक्स 90 लाख का टैंकर ले रहा है। मतलब वो पानी, शर्म की बात है। पानी अवैध टैंकर, पानी इनको नहीं मिल रहा है, TMC के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स,
लाखों रुपए बिल भर रहे, करोड़ों बिल भर रहे और बोलते साल में हमने 90 लाख के टैंकर लिया। ये बड़ी बड़े पेपरों में हेडलाइन थी, मीडिया के माध्यम से आपको भी आपने भी दिखाया। प्राइवेट टैंकर खरीदे, म्यूनसिपैलिटी को तो बिल भर रहे, लेकिन 90 लाख रुपए का एक साल के अंदर टैंकर खरीदा। आप मालूमात कर सकते हैं वहां पे। तो शानू भाई आप पीछे शिमला पार्क के जितने भी बड़े बड़े टीएमसी कॉम्प्लेक्स उनके बारे में बता रहा हूँ। ऐसे मुमरा कोसा के अंदर छोटे टैंकर जो है वो घर के लोग जो नागरिक है वो 700 रुपए में खरीद रहे। आपको मालूम है क्या, हाल ही में एक हफ्ते के अंदर 4 पत्रकार के घर में मैंने टैंकर भेजा, छोटे 800-900 रुपए में इंडिविजुअल घर वाले टैंकर खरीद रहे। तो ये टैंकर माफिया के साथ इनकी साठगांठ है क्या? तो इसके ऊपर ये देखिए पीछे टैंकर, ये पीछे आपके टैंकर है। ऐसा मुमरा कोसा में हर बात पे चल रहा है। तो इसीलिए खास तौर से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का एक चुनाव भी आ रहा है, उनकी छवि को खराब करने के लिए, इंडिया अलायंस की छवि को खराब करने के लिए भी ये काम किया जा सकता है। कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर ये हो रहा है तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग हर गली वाइज सोसाइटी वाले मुहिम चलाने वाले और बेमुद्दत धरने से 30 तारीख को सोमवार को नहीं हम लोग बैठे। बताऊंगा जो सत्ता में बैठे हैं ना, उनका काम है इसके ऊपर इंक्वायरी करके इसको उजागर करना। अपोजिशन का ये काम नहीं है। 3 साल से नगर सेवक बेचारे डिसॉल्व हुए बैठे। अरे सरकारी अधिकारियों के पास उनकी किसके साथ, कौन उनके साथ बैठ रहा है, कौन जा रहा है, कौन टैंकर वाले बैठे, ये सब प्रशासन का काम है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी इंक्वायरी करने का काम है। विरोधी लोग तो आपके प्रेस के माध्यम से, आंदोलन के जरिए ही ये चीजों को उजागर कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं। ये आश्वासन की बात अधिकारी का क्या कर रहे हैं? नसीमबाग में पानी नहीं तो आपको 8 दिन नसीमबाग में वॉल करके पानी दे देते, चुप। फिर इधर तकलीफ। ये नियोजन सही नहीं है, नियोजन। और इसके ऊपर बड़ा टैंकर माफियों का ग्राफ्ट है घेरा। और वॉलमैन लोग 15-15 सालों से वॉलमैन वही है जो हमको पानी का जो प्रेशर यहां आता है मुमरा में। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैं खुद रात में गया जा रहा हूं खुद। मैं 1000 से 1200 महिलाओं का मेरे पास अपडेट है जिन्होंने मुझे शिकायत की 2 चीज के बारे में। मुमरा कोसा की बात कर रहा हूं मैं 8:30 बजे से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह 9:30 बजे तक राउंड पे जाता ही हूं, हफ्ते में 3 दिन, लोगों से सुनने कि क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्या हमारे में कमी है, क्या होना चाहिए। उनका साफ तौर से 2 चीज के बारे में बोला। एक, क्रिस्टल कंपनी जो जगह जगह कचरे के अंबार लगा रहे, इसके बाद कचरे के ऊपर हमारा आंदोलन है। लेकिन पहला पानी की एक जरूरत है, क्योंकि पानी के लिए महिलाएं बहुत फेस कर रही हैं। तो हमारा जो तकलीफ इस बात की हुई कि जो वॉलमैनों के साथ कुछ लोग हमारे गए थे, तो उन्होंने ये बताया कि प्रेशर, हम 2-3 लोग मिलके वॉल को घुमाते थे, आज सिंगल वॉल मैन चक्री की तरह घुमा रहा। मतलब जो MIDC का पानी है कम बाईपास वाई जंक्शन और सिलफाटे से ही यहाँ तरफ प्रेशर आने नहीं दिया जा रहा। तो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है जिसके वाले में मुमरा कोसा के लोगों को अंधेरे में रखा जा रहा है। जहां तक मुझे मालूमात है, धरन पानी के भरे हुए MIDC और उस तरफ जो वाई जंक्शन और कल्याफाटा सिलफाटे से जो हमको मेन लाइन आ रही है, उसमें प्रेशर की कमी होके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मस्ती हो रही है, जिसके वाले में मुमरा कोसा के नागरिकों को मालूम नहीं है। कॉर्पोरेटर लोग भी परेशान है।